प्रदेश भाजपा महामंत्री एवं कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुब्रत पाठक ने कहा, प्रदेश में अपराधियों पर सरकार बड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा, संगठित अपराधी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत मुख्यमंत्री को बदनाम करने की साजिश भी रची जा रही है, जिससे सभी को सतर्क रहना होगा। उन्होंने आगे कहा कि देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों की उन्नति और आमदनी बढ़ाए जाने के लिए कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण बिल पास किए, जिससे आने वाले समय में किसानों को वास्तविक लाभ मिलेगा और इस बिल के जरिए से किसान देश के किसी भी प्रदेश में अपनी फसल को मनमर्जी के मुताबिक बेच सकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि धान खरीदी केंद्रों का लक्ष्य निर्धारित हो चुका है, किसानों को वाजिब मूल्य मिलेगा। बताते चलें, भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुब्रत पाठक औरैया जिले के ब्लॉक एरवाकट्रा के दोवा के दुर्वासा ऋषि मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी जनों के साथ बैठक की। बैठक के बाद वो विधुना के लोक निर्माण विभाग के निरीक्षक भवन परिसर में पहुंचे, जहां पार्टी जनों की बैठक हुई। उन्होंने बैठक में कहा कि प्रदेश में सारे अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। संगठित अपराधी घटना नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। उन्होंने कहा, एक समय था जब ये अपराधी अपहरण, लूट, हत्या जैसी जघन्य घटनाओं को अंजाम देकर गरीबों को लूट कर बड़ी संपत्ति अर्जित कर चुके थे। आगे ये भी कहा, अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिससे सभी को सावधान रहना होगा। उन्होंने कहा, संसद में कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण बिल पास किए गए, जबकि विपक्ष द्वारा किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा था। कहा कि जिस प्रकार व्यापारी कहीं भी किसी भी प्रदेश में बिक्री कर सकता है, उसी प्रकार किसान भी इस बिल की वजह से देश के किसी भी प्रदेश में अपनी फसल को बेचने पर मजबूर नहीं होगा। संसद में कृषि से संबंधित 3 महत्वपूर्ण बिल पास किए गए हैं। उन बिलों को लेकर विपक्ष के द्वारा लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है। आप सभी ने देखा कि जिस प्रकार से विपक्ष ने संसद के सत्र में बाधा डाली, तमाम प्रकार के प्रदर्शनों के माध्यम से भी इस बिल का विरोध किया, जबकि यह बिल किसानों की उन्नति और प्रगति से जुड़े हुए बिल हैं। इस बिल के माध्यम से आज किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और जिस प्रकार से व्यापारी अपने उत्पाद को देश भर में कहीं भी बेच सकता था, उसी प्रकार से किसान भी अपनी फसलों को देश भर में कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हो गया है। जिस प्रकार से पूर्व में केवल मंडी तक ही किसान सीमित रहता था और मंडी में भी कुछ गिने चुने व्यापारियों तक ही सीमित रहता था और किसान को उसकी फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता था। अब इस बिल के माध्यम से किसान अपनी फसल को देश भर में कहीं पर भी बेचने को स्वतंत्र है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से आज किसान ई-मंडियों के माध्यम से देश भर की मंडियों से भी जुड़ सकता है, अपनी फसल को कहीं के ऊपर भी बेच सकता है। 3 दिन के भीतर उसकी फसल का मूल्य उसको मिलेगा। विपक्ष के द्वारा यह भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस बिल के माध्यम से किसानों की एमएसपी समाप्त कर दी जाएगी, जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने एमएसपी को लगातार दूसरी बार बढ़ाया है। ये हम सबको देखने में आया। आज गेहूं की फसल की अगर हम बात करें तो 2014 से पहले से अब तक करीब 40% से भी अधिक रेट गेहूं की फसल के ही बढ़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।